गुड मॉर्निंग। मैं हूँ रीता मिश्रा और मैं अंजुमन इस्लाम अब्दुल अजीम खटखटे इंग्लिश सेकेंडरी स्कूल में हिंदी पढ़ाती हूँ। आज हम सभी कक्षा 5वीं की बहुत ही खूबसूरत कविता हवा पढ़ने जा रहे हैं। ये देखिए, ये हमारी आज की कविता। ये हमारी आज की कविता की कुछ पंक्तियां जिसे हम एक एक करके पढ़ेंगे। झूम झूम कर नाच नाच कर कलियों संग इठलाती है। जो भी नए शब्द थे मैंने उसे अलग रंग से दर्शाया है। संग का अर्थ होता है साथ, इठलाती का अर्थ है नखरा दिखाना। ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा दिखाया है जो मोबाइल में गाना बज रहा है और बहुत ही मस्ती में झूम रहा है। तो हवा भी सेम हमारी तरह ही होती है, वो भी इठलाती है, मस्ती करती है। कहाँ कहाँ जाके मस्ती करती है, तो ये देखिए चित्र में हवा है जो बह रही है बादलों के माध्यम से, और वो पक्षियों को, पेड़ पौधों को, इंसानों को सभी के साथ इठला रही है, मानो खेलने का काम कर रही हो। यहाँ तक कि जो फूल पौधे और कलियां होती हैं, जब हवा उनके पास जाती है तो मानो उनके साथ भी वो एक रंग हो जाती है और वहां भी वो मानो एक प्रकार का नखरा दिखाना शुरू कर देती है। तो इस तरह यहाँ पे बताया गया है कि हवा बहुत ही नटखट और चंचल होती है, जो नाचती है, झूमती है कलियों के साथ, इंसानों के साथ, सभी के साथ। अगली दो पंक्ति, हल्की फुल्की नटकर चंचल सबके घर घुस जाती है। नटकर का अर्थ होता है मस्तीखोर, चंचल, चंचल का अर्थ है हिलने डुलने वाली। ये देखिए, ये तीनों ही चित्र में मैंने दिखाया है कि इंसान कैसे एक जगह पे नहीं रह पाता, वो हिलता डुलता रहता है, एक जगह से आता जाता रहता है। तो हवा भी सेम हम इंसानों जैसे ही होती है। ये देखिए, अब इस चित्र में मैंने बताया है कि जैसे ही खिड़की के माध्यम से हवा आई तो ये जो हमारी पुस्तक के पन्ने थे ये पलटने शुरू हो गए। तो इससे हमें पता चला कि भाई खिड़की के माध्यम से हवा आ चुकी है। ये देखिए, यहाँ पे भी सेम मैंने वही दिखाया है कि हवा जैसे आती है तो चीजों को पलटना शुरू कर देती है और हम इंसानों को पता चल जाता है कि हवा बह रही है। तो यहाँ बोला गया है कि हवा दिखाई तो नहीं देती, लेकिन बहुत ही मस्तीखोर होती है, हिलने डुलने वाली होती है, और उसे किसी के घर जाने के लिए किसी की आज्ञा की जरूरत नहीं है। जब उसे मन करता है वो किसी के घर भी चली जाती है। जैसे हम इंसान आज्ञा लेकर यानी कि परमिशन लेके एक दूसरे के घर जाते हैं या कॉल करके जाते हैं, बता के पहले जाते हैं कि हम आपके घर आ रहे हैं। हवा ऐसी बिल्कुल नहीं होती है, बहुत मस्तीखोर है, बहुत चंचल है और बिना बताए कभी भी किसी के यहाँ पर घर जाकर घुस जाती है। अगली पंक्ति, ठुमक ठुमक कर मटक मटक कर नदी लहर संग बल खाती है। ये देखिए, मैंने यहाँ एक बहती हुई नदी दिखाई है, समंदर। देखिए समंदर में बच्चा कैसे मस्ती कर रहा है। ये देखिए, अब यहाँ कहते हैं ठुमक ठुमक कर मटक मटक कर। तो हवा कैसे चलती है, ठुमक ठुमक कर चलती है और मटक मटक कर, यानी कि वो नखरा दिखा दिखा कर चलती है। नदी लहर संग बल खाती है। तो जब ये हवा इंसानों को छोड़कर जब वो पानी, नदियों, समुद्रों के पास चली जाती है तो मानो वहां जाकर भी ये शांत नहीं बैठती है, मानो वहां भी जाकर ये अपना एक अलग रूप दिखाती है, मटकती है, ठुमकती है और नदी लहर सल मानो बल खाने का काम करती है। तो इस तरह हवा न केवल पक्षी, इंसान, यहाँ तक कि समुद्र के जो पानी है वहां भी जाकर उनके साथ खेलने का काम कर। अगली पंक्तियां, जंगल पर्वत खेत गांव में गीत नए लिख जाती है। पर्वत, पर्वत का अर्थ होता है पहाड़। ये देखिए, अब हवा कहाँ कहाँ और जाती है, तो हवा इस तरह से घंघोर जो जंगल होता है भयानक, वहां भी जाती है। तो यहाँ पे मैंने एक भयानक जंगल दिखाया है। अगला, ये देखिए कैसे जंगल में जब जाती है तो वहां के जो प्राणी पाए जाते हैं, यानी कि जो पक्षी हैं, जानवर है, उनको भी हवा अपना आनंद देती है। ये देखिए कैसे पक्षी और उसका बच्चा घोंसले से बाहर निकलकर हवा का आनंद ले रहे हैं। हवा पर्वत पे भी जाती है। ये देखिए, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हवा बहती हुई आपको दिखाई दे रही है। हवा खेतों में भी जाती है, जहाँ किसान काम करता है, किसानों को भी वो अपना आनंद देती है।
ये देखिए फसलों को भी आनंद दे रही है, फसलें हिल गई, इसका मतलब यहाँ पर हवा चल रही है। और हवा गांव में भी जाती है और गांव के लोगों को भी अपना आनंद देती है। तो इस तरह यहाँ बताया गया है कि हवा जंगल, पर्वत में, खेतों में, गांव में सब जगह जाती है और मानो अलग अलग जगहों पे जाकर सभी से मिलती है और एक नए गीत का निर्माण कर जाती है। चिड़ियों के नन्हे बच्चों को गोद लिए दुलगाती है। दुलगाती का अर्थ होता है प्यार करना। ये देखो जैसे एक छोटा सा बच्चे को माँ अपनी गोद में लेकर प्यार करती है, उसी तरह मानो हवा भी क्या करती है, ये जो चिड़िए होती हैं इनके छोटे से बच्चों को मानो अपने गोद में ले लेती है और दुलगाने का काम करती है। अर्थात उसे पता है कि चिड़ियों के बच्चों के पास कैसे जाना है, कैसे एक माँ की तरह उन्हें प्यार करना है। तो हवा चिड़ियों के बच्चों को मानो अपने गोद में ले लेती है और उसे माँ जैसा ही प्यार करती है। सुबह सवेरे तड़के तड़के आकर हमें जगाती है। अब हवा क्या करती है, तो सुबह सुबह आती है, तड़के तड़के, तड़के मतलब अर्ली मॉर्निंग, बहुत जल्दी सुबह, सुबह के जैसे 4-5 बजे रहते हैं उसे कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने दिखाया कि जैसे हम इंसान एक दूसरे को सुबह सुबह उठाते हैं, जैसे ये चित्र में आप देख रहे हैं कि एक बहन है अपनी दूसरी बहन को उठा रही है, कह रही है कि सुबह हो गई। उसी तरह हवा भी ऐसी ही है कि वो सुबह सुबह आती है खिड़की के माध्यम से, दरवाजों के माध्यम से, यहाँ तक कि अगर घर में कोई छोटा सा छेद या होल है तो उस माध्यम से वो घर में घुस जाती है और घर में घुसने के बाद जो भी सोया रहता है सभी को अपनी वो ठंडक पना देती है और कहती है कि भाई सुबह हो गई है, उठ जाओ। तो ये देखो रात में भी जब हम सोते हैं खिड़की खोलकर तब भी हवा हमें सुला देती है और जब सुबह होती है तो उसी खिड़की के माध्यम से हवा दोबारा आती है और हमें कहती है कि भाई उठ जाओ, सुबह हो चुकी है। तो इस तरह से इस कविता में हमने क्या पढ़ा, तो इस कविता में हमने हवा के बारे में जाना कि हवा कैसी होती है, हवा कहाँ कहाँ जाती है, हवा कैसे चिड़ियों के बच्चों को प्यार करती है और यहाँ तक कि कैसे वो हम इंसानों का ख्याल रखती है और सुबह सुबह आकर हम इंसानों को जगाती है ताकि हम अपने काम धंधे पर लग सके। आशा करती हूँ आप लोगों को ये कविता पसंद आई होगी। धन्यवाद।